हेलो फ्रेंड्स, विजडम के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट्स। लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट्स। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बताना चाहेंगे जो हम लोगों ने ऑफसेट्स में भी डिस्कस किया था, उसकी ब्रीफिंग यहाँ कर लेते हैं। आपको पता है ऑफसेट्स हमारा क्या होता है? हमारा परपेंडिकुलर भी होता है और हमारा ऑब्लिक भी होता है, लॉन्ग भी होता है, शॉर्ट भी होता है। और ये पूछता है कि लॉन्ग ऑफसेट्स कितने मीटर के लिए होता है, शॉर्ट ऑफसेट्स कितने मीटर के लिए होता है। इसके लिए आपको ऑफसेट्स का वीडियो देखना पड़ेगा जो आपके प्लेलिस्ट गेट 2022 सीरीज में होगी, आर्काइव में। तो हम क्या जानते हैं? नंबर ऑफ ऑफसेट्स। क्या भाई बात करते हैं? नंबर ऑफ ऑफसेट्स की बात करते हैं। क्या बात करते हैं हम लोग? नंबर ऑफ ऑफसेट्स की बात करते हैं। अब देखिए, नंबर ऑफ ऑफसेट्स जो हम लोग रिक्वायर्ड होता है हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है हमारा? जो नंबर ऑफ ऑफसेट्स रिक्वायर्ड होता है हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है हमारा? स्केल ऑफ द प्लान होता है। तो द नंबर ऑफ offsets required is directly proportional to the number of offsets required is directly proportional to the scale of the plan. Directly proportional to the scale of the plan. Directly proportional to the scale of the plan. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द प्लान। और साथ साथ आपका ध्यान रखिएगा, आपका जो साथ साथ जो लेंथ ऑफ ऑफसेट्स होता है, क्या होता है हमारा? जो लेंथ ऑफ ऑफसेट्स होता है हमारा, लेंथ ऑफ ऑफसेट्स वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है हमारा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा टू द स्केल ऑफ द प्लान। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द प्लान। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द प्लान। स्केल ऑफ द प्लान, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आपका जो अलाइबल लेंथ होता है हम लोग का, एक तरह से आपको पता है कि अगर आप ऑफसेट्स बहुत टू लॉन्ग अगर आप क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, तो उससे एरर आ सकता है। तो टू लॉन्ग ऑफसेट से क्या होता है हमारा? एरर एप्रिशिएबल आता है और नॉट एक्सेप्टेबल आता है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट्स। तो बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे? जो अलाइबल the allowable length of the offsets, the allowable length of the offsets किस पे डिपेंड करता है हमारा? वो डिपेंड करता है हमारा फॉलोइंग फैक्टर्स पे। डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। और क्या क्या फैक्टर्स होगा हमारा? वो आपका क्या क्या फैक्टर्स होता है? वो आपका होता है फर्स्ट एक्यूरेसी डिजायर्ड। क्या होता है हमारा? एक्यूरेसी डिजायर्ड, ठीक है ना। और सेकंड क्या होता है आपका? सेकंड होता है हमारा स्केल ऑफ द प्लॉटिंग। स्केल ऑफ द प्लॉटिंग। स्केल ऑफ द प्लॉटिंग, ठीक है ना। इस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या होता है? मैक्सिमम एरर इन लेइंग ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द ऑफसेट्स। जब आपका ऑफसेट्स हमारा एंगुलर एरर होता है, उसमें डायरेक्शन के कारण एरर इंड्यूस होता है, उसमें आपका मैक्सिमम एरर कितना परमिसिबल है। तो वी कैन से दैट मैक्सिमम एरर इन laying of maximum error in laying of laying laying of the directions of the offsets of the directions of the offset direction of the offsets directions of the offsets। और most important, ठीक है ना, फोर्थ हमारा नेचर ऑफ द ग्राउंड। फोर्थ हमारा नेचर ऑफ द ग्राउंड। फोर्थ हमारा नेचर ऑफ द ग्राउंड, इधर है ना, नेचर ऑफ द ग्राउंड। तो बेसिकली हमारा जो लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट्स है, इसमें दो केस आता है हमारा। एरर, इफेक्ट ऑफ एरर ड्यू टू डायरेक्शंस होता है और हमारा कंबाइंड इफेक्ट होगा। डायरेक्शंस भी होगा और एंगुलर भी होगा। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं क्या? अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ एरर ड्यू टू डायरेक्शंस। क्या डिस्कस करते हैं? इफेक्ट ऑफ एरर ड्यू टू डायरेक्शंस। आइए हम लोग समझते हैं इस चीज। मान लीजिए हमारा जो ये पी पॉइंट है हमारा, एक तरह से हमें पीडी हमें क्या करना था? ये पीडी हमें क्या करना था? ये पीडी हमें ऑफसेट ड्रॉ करना था। क्या करना था? ड्रॉ करना था। लेकिन डी के जगह पे हमारा सी क्या हो गया? हमारा प्लॉट हो गया। क्या हो गया? सी हमारा प्लॉट हो गया। क्लियर है ना। तो आपका एक तरह से जो हमारा लेंथ ऑफ ऑफसेट्स हमारा क्या एल है। लेंथ ऑफ ऑफसेट्स क्या हमारा? एल है। और अल्फा जो है हमारा एक तरह से एंगुलर एरर है। क्या हमारा अल्फा? क्या हमारा एंगुलर एरर है हमारा, जो ग्राउंड पे हमारा हो रहा है। तो पेपर में जब हम प्लॉट करेंगे, जो पेपर पे हम देखिए अल्फा हमारा ग्राउंड पे, लेकिन इसी चीज को अगर हम पेपर में जब प्लॉट करेंगे तो हम देखेंगे क्या कि इंस्टेड ऑफ सीपी, सीपी के जगह पे क्या होगा हमारा? सीपी के जगह पे, सीपी के जगह पे हमारा क्या प्लॉट हो गया? हमारा CP1 प्लॉट हो गया। क्या हो गया हमारा? CP1 प्लॉट हो गया।
तो एक तरह से हम क्या देख रहे हैं कि P जो है हमारा, वो P हमारा डिस्प्लेस हो गया P2 अलोंग द चेन लाइन, जो हमारा AB के अलोंग है, और फिर उसके परपेंडिकुलर जो डिस्प्लेस हुआ कितना हुआ, P1 P2 हो गया। क्या हो गया हमारा, P1 P2 हो गया। तो आइए हम इसी चीज को लिखते हैं। क्या लिखेंगे, लेट P बी अ पॉइंट, वेयर एन ऑफसेट, offset has been laid instead of PD, had been laid instead of PD on a chain line AB, on a chain line AB, on a chain line AB। तो हम क्या देख रहे हैं, लेंथ ऑफ ऑफसेट्स PC इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ ऑफसेट PC इज इक्वल टू स्मॉल l, और आपका जो अल्फा है हमारा, एक तरह से क्या है, एरर है हमारा। अल्फा हमारा क्या है, एरर है हमारा, एरर मेड इन लेइंग द ऑफसेट, एरर मेड इन लेइंग द, error made in laying the offset, error made in laying the offset on ground, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि व्हेन यू आर प्लॉटिंग दिस ऑन पेपर, सो आप जब पेपर पे प्लॉट कीजिएगा तो इंस्टेड ऑफ सीपी, दैट मींस ये जो हमारा जो सीपी है, देखा ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा सीपी है, इस सीपी के जगह पे क्या हो रहा है हमारा प्लॉट, CP1 हो रहा है, जिसमें P जो P2 है हमारा, वो एरर अलोंग द चेन लाइन, और P1 P2 क्या है, परपेंडिकुलर टू द चेन लाइन है। तो हम क्या एक तरह से बोलेंगे कि हमारा जो P1 है हमारा, ये एरर हमारा अलोंग द चेन लाइन है, अलोंग द चेन लाइन है, ध्यान रखिएगा। और आपका जो P2 है हमारा, वो एरर जो हमारा परपेंडिकुलर टू द चेन लाइन, और इसी दो पे हम काम करेंगे। एरर परपेंडिकुलर टू द क्या हमारा, चेन लाइन है, परपेंडिकुलर टू द क्या हमारा, चेन लाइन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अब आगे। अब आपका जो अल्फा है हमारा, वो क्या हमारा, एक तरह से हमारा एंगल ऑफ डेविएशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग, एंगल ऑफ डेविएशन भी बोल सकते हैं। और आपका जो आपका डी है हमारा, ये क्या है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द चेन लाइन ए बी, फ्रॉम द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन द चेन लाइन, ऑन द चेन लाइन ए बी, ऑन द चेन लाइन ए बी बोलेंगे हम लोग। अब आपका जो स्मॉल एल है हमारा, वो करेक्ट लेंथ ऑफ क्या है हमारा, वो आपका करेक्ट लेंथ ऑफ ऑफसेट पीसी है हमारा। करेक्ट लेंथ ऑफ ऑफसेट, ये ऑब्लिक ऑफसेट है, करेक्ट लेंथ ऑफ ऑफसेट क्या है हमारा, पीसी है हमारा, ठीक है ना। तो एंगल पीसीडी जो हम लोग क्या बोलेंगे, ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस अल्फा। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि P जो हमारा है वो डिस्प्लेस कहां हो गया, P2 पे, P प्लेस डिस्प्लेस टू P2। जो आपका P2 पे डिस्प्लेस हो गया, तो हम P2 बोल सकते हैं L साइन अल्फा। क्या बोल सकते हैं, P2 बोल सकते हैं L साइन अल्फा, L साइन अल्फा। क्या हम लगा दिए, ट्रायंगल CP2P में साइन लगा दिए, साइन थीटा वाला वैल्यू। और आपको पता है क्या, क्या पता है दोस्त, आपको आपको ये पता है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन लिमिटिंग लेंथ ऑफ प्रिसीजन। और हमारा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ प्रिसीजन जो होता है हमारा, वो क्या होता है 0.025 सेंटीमीटर, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ प्रिसीजन। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ प्रिसीजन जो हम कितना लेके चलते हैं, ये आपका डाटा याद होना चाहिए, ये होता है 0.025 सेंटीमीटर, मतलब इससे छोटा वैल्यू आप मेजर नहीं करेंगे। इसका मतलब PP2 हमारा जो कहाँ है हमारा, ये आपका कहाँ है हमारा, मैप पे है। अब देखो ध्यान से, ग्राम लिमिटिंग लेंथ ऑफ प्रिसीजन कहाँ बात कर रहे हैं हम, ग्राउंड की बात कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, आपको पता है कि जो आपका स्केल ऑफ प्लान है हमारा, स्केल ऑफ प्लान जो है हमारा, वो क्या है हमारा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू n मीटर है हमारा। और आपका P2 जो हमारा, वो L साइन अल्फा हमारा कहाँ है हमारा, प्लान पे है। तो इसका करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस जो होगा ग्राउंड पे, जो करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस होगा हमारा ग्राउंड पे, वो क्या होगा हमारा, करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस जो होगा हमारा ग्राउंड पे, वो आपका क्या हो जाएगा, L साइन अल्फा अपॉन n, L साइन अल्फा अपॉन n हो जाएगा हमारा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू n मीटर ऑन ग्राउंड। तो आपका L साइन अल्फा प्लान पे हमारा, तो क्या हो, अच्छे ये हमारा, एक मिनट, एल साइन PP2 हमारा क्या आ गया, PP2 क्या आ गया, L साइन अल्फा आ गया हमारा। और ये क्या आ गया आपका,
ग्राउंड पे आ गया। क्या आ गया हमारा? ग्राउंड पे आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ, ये हमारा क्या है, हमारा ये PP2L साइन अल्फा हमारा कहाँ है, हमारा ग्राउंड पे। तो करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन मैप क्या हो जाएगा हमारा, L साइन अल्फा अपॉन n हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर के लिए 1/n है। और आपका ये वैल्यू हमारा ये वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, L साइन अल्फा हमारा 0.0, मतलब लिमिटिंग लेंथ ऑफ प्रेसिजन जो हमारा 0.025 है, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो आपका जो L साइन अल्फा आ गया हमारा, तो L इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 0.025n। 1 अपॉन साइन अल्फा क्या हो गया, कॉसेक अल्फा हो गया। क्या हो गया हमारा, कॉसेक अल्फा हो गया। अब देखिए ध्यान से, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं डब्बे में कर दे रहा हूं। ये आपका इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट फॉर, अरे यार, इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव। अब देखिए ध्यान से, ये हमने निकाला क्या, ये हमने निकाला अलोंग द चेन लाइन, अलोंग द चेन लाइन जो निकाला। अब देखिए ध्यान से, अब आपका जो P1 P2 है हमारा, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट परपेंडिकुलर टू द चेन लाइन है। क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट परपेंडिकुलर टू द चेन लाइन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट परपेंडिकुलर टू द चेन लाइन, परपेंडिकुलर टू द चेन लाइन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट परपेंडिकुलर टू द चेन लाइन। तो आपका जो आपका CP1 माइनस CP2 हो गया, यहां से डिस्टेंस CP1, इसमें से CP2 में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। तो CP1 जो आएगा हमारा एक तरह से L आएगा, CP1 क्योंकि अगर ये आर्क हमारा, तो इसके लिए L हमारा रेडियस है, और CP2 हमारा L साइन L कॉस अल्फा, L कॉस अल्फा। ये आ गया हमारा, ध्यान रखिएगा, ये हमारा कहां आ गया, ये हमारा कहां आ गया, देखिए ध्यान से इस बात का, ये कहां आया हमारा। तो देखिए हम अब क्या देख रहे हैं हमारा, ये आ गया। अब आपका क्रॉसपॉन्डिंग डिस्टेंस, अगर हम बात करते हैं क्रॉसपॉन्डिंग डिस्टेंस, क्या बात करते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन मैप मानेंगे, ऑन प्लान। तो आपका स्केलिंग अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू n है हमारा। तो आपका ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आपका L माइनस L कॉस अल्फा अपॉन n। क्या आ गया, P1 P2 हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट परपेंडिकुलर टू द चेन लाइन, ये हमारा L माइनस L कॉस अल्फा। इसके क्रॉसपॉन्डिंग डिस्टेंस जो हमारा किस पे आ रहा है, हमारा जो आपका प्लान पे आ रहा है, वो क्या आ जाएगा, L माइनस L कॉस अल्फा अपॉन n। ठीक है ना। अब आपका ये क्यों, क्योंकि स्केल आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू n मीटर है हमारा। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/n। तो L माइनस L कॉस अल्फा इज इक्वल टू L माइनस L कॉस अल्फा अपॉन n। अब देखिए ध्यान से, तो हमने एक केस देख लिया, अब आते हैं सेकंड केस में। तो ये सेकंड केस क्या बोलता है हमारा, यहां हमारा क्या है, कंबाइंड इफेक्ट है एरर का डायरेक्शंस और लेंथ में। एक्चुअली जो P हमारा, ये P पॉइंट हमारा, ये जहां से हम ऑफसेट PC ड्रॉ कर रहे हैं अलोंग द चेन लाइन AB, अलोंग द चेन लाइन AB। तो मेजर्ड लेंथ ऑफ द ऑफसेट जो हमारा आ गया वो स्मॉल l आया, और एरर से डायरेक्शंस क्या आ जाएगा हमारा, अल्फा आ जाएगा। एक्चुअली P मुझे ड्रॉ करना है अलोंग द चेन लाइन AB, तो मेजर्ड लेंथ ऑफ ऑफसेट क्या हमारा L है, दैट मींस CP1 है हमारा, CP1। मतलब एक तरह से ये लीनियर एरर हो गया, जो ड्रॉ करना था P से C, लेकिन मैं ड्रॉ कर लिया P1 से C। अब देखो ध्यान से, P1 से C, लेकिन भैया P1 ना होके हम क्या ड्रॉ हो गया हमारा, P2 ड्रॉ हो गया। तो अल्फा क्या हो गया, एक तरह से एंगुलर एरर। क्या हो गया, एंगुलर एरर। तो PP1 जो है हमारा, एक तरह से ये जो PP1 है हमारा, ये PP1 हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इनकरेक्ट मेजरमेंट। और P1 P2 क्या है, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इनकरेक्ट डायरेक्शंस। तो हम क्या बोलेंगे कि लेट P be a point, let P be a point from where PC
is laid on a chain line, on a chain line AB, on a chain line AB, ठीक है ना। और आपका जो मेजर्ड लेंथ ऑफ द ऑफसेट है हमारा, मेजर्ड लेंथ ऑफ द ऑफसेट है हमारा, मेजर्ड लेंथ ऑफ द ऑफसेट्स है हमारा, ये क्या है हमारा, ये आपका क्या है हमारा, ये CP1 है। दैट मीन्स आपका CP1 है, इसका वैल्यू क्या है, L के बराबर है। तो आपका जो एरर आएगा हमारा, ड्यूरेशन एरर इन डायरेक्शन, वो क्या आएगा हमारा, वो आपका अल्फा आएगा। क्या आएगा हमारा, एरर इन डायरेक्शन क्या आएगा, अल्फा आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि भैया जो CP है हमारा वो ट्रू लेंथ ऑफ ऑफसेट है। क्या हमारा, ट्रू लेंथ ऑफ ऑफसेट इन मीटर है, ट्रू लेंथ ऑफ ऑफसेट इन क्या हमारा, मीटर है। CP1 जो है हमारा वो आपका मेजर्ड लेंथ L ऑफ ऑफसेट है, मेजर्ड लेंथ L ऑफ ऑफसेट, मेजर्ड लेंथ L ऑफ ऑफसेट है। और आपका जो CP2 है हमारा, वो आपका CP2 है हमारा, वो आपका परपेंडिकुलर ऑफसेट एज प्लॉटेड है, परपेंडिकुलर ऑफसेट एज प्लॉटेड है हमारा, एज प्लॉटेड, परपेंडिकुलर ऑफसेट एज प्लॉटेड है हमारा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हमारा, एक तरह से एंगुलर एरर है हमारा डायरेक्शंस में। क्या हमारा अल्फा हमारा क्या है, एंगुलर एरर है हमारा डायरेक्शन में। और ध्यान रखिएगा यहां हम एक्यूरेसी की भी बात कर रहे हैं, मतलब आपका हमने माना कि एक्यूरेसी जो है हमारा 1 इन n है, मतलब अगर n हम प्लॉट कर रहे हैं तो उसमें एरर हमारा 1 आ रहा है। तो एक्यूरेसी इज इक्वल टू 1 इन n with which length of the offset is measured, length of the offset is measured, with which length of the offset is measured, क्लियर है ना, with which length of the offset is measured। तो अब आप क्या देखिएगा कि जो PP1 है हमारा वो एक तरह से क्या है, डिस्प्लेसमेंट है हमारा ड्यू टू इनकरेक्ट मेजरमेंट, डिस्प्लेसमेंट है हमारा ड्यू टू इनकरेक्ट मेजरमेंट, ड्यू टू इनकरेक्ट मेजरमेंट। और आपका PP1 हमारा आ गया। वैसे ही P1 P2 क्या हमारा, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इनकरेक्ट डायरेक्शन है, 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 ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, जो आपका PP2 आ रहा है हमारा, PP2 आ रहा हमारा, ये एक तरह से क्या है, टोटल रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, रिजल्टेंट क्या हमारा, टोटल रिजल्टेंट क्या हमारा, डिस्प्लेसमेंट है, टोटल रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। तो हम क्या देख रहे हैं, P1 P2 का वैल्यू, P1 P2 देखो, P1 P2 हम अप्रोक्स बोल सकते हैं L साइन अल्फा, L साइन अल्फा। और ये एक तरह से हमारा क्या, देखो P1 P2 और आर्क और P1 P2 कॉर्ड हम लोग बोलेंगे अप्रोक्सीमेटली क्या, इक्वल। और यही क्या हमारा एक तरह से एंगुलर एरर है हमारा, क्या हमारा एंगुलर एरर है। और आपका P1 जो है हमारा वो L अपॉन n है, क्यों। अब देखो ध्यान से, हमारा एक्यूरेसी क्या है, 1 इन n, यहां हमने एक्यूरेसी माना 1 इन n, एक्यूरेसी क्या है हमारा 1 इन n। अब देखो ध्यान से, 1 इन n मतलब आपने n मेजर किया तो आपका 1 है, तो अगर हम 1 मतलब आपका ध्यान से, अगर n मेजर कर रहे हैं तो हमें 1 एरर मिल रहा है, तो 1 मेजर करेंगे तो 1 अपॉन n मिलेगा। हमने मेजर क्या किया, L, इसमें एरर लीनियर क्या आएगा, L अपॉन n आएगा, इसलिए हमारा क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा लीनियर एरर। क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा लीनियर एरर। ये क्या आ गया हमारा, लीनियर एरर। और हमारा एरर, ये जो एरर है हमारा, ये एरर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, PP1 को, क्योंकि PP1 ही क्या हमारा एरर है, PP1 ही क्या हमारा, PP1 ही हमारा क्या एरर है। अब ध्यान रखिए इस बात का कि हम अब मुझे ध्यान रखिए इस बात का। अब ये नोट भी कर लीजिएगा, ये आप नोट भी जान लीजिए, ये नोट भी इंश्योर कर लीजिएगा कि आप, अब आपका ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपका जो बोथ एरर्स आएगा हमारा, बोथ एरर ट्रू, टू एरर्स, बोथ मतलब TWO, टू एरर्स, टू मतलब एक आपका लीनियर एरर और आपका एक एंगुलर एरर। बोथ एरर्स मस्ट बी इक्वल, क्या होना चाहिए, ये दो मस्ट बी इक्वल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सो दैट displacement of the point, so that displacement of the point due to errors, displacement of the point due to errors हमारा, due to of the point due to
errors in measurement, due to errors in measurement that must be equal to the measurement is equal to the displacement of the point, is equal to the displacement of the point, displacement of the point due to errors, displacement of the point due to errors, point due to errors in direction of offset, direction of offset, डायरेक्शन ऑफ ऑफसेट। क्लियर है ना इस बात का? ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ड्यू टू एरर्स इन डायरेक्शन ऑफ ऑफसेट, मतलब आपका एंगुलर एरर और लीनियर एरर दोनों क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। तो इसलिए सॉरी, एल साइन अल्फा क्या बोलेंगे हम लोग, एल अपॉन एन बोलेंगे। अब आपका जब एल साइन अल्फा हम लोग एल अपॉन एन बोलेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है हमारा कि आपका एन जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, कॉसेक अल्फा। इसका मतलब जो आपका एक्यूरेसी था हमारा, दैट मींस 1 इन एन था हमारा, दैट मींस जितना मेजरमेंट किए हैं उसका वैल्यू हमारा क्या आएगा, कॉसेक अल्फा। क्लियर है ना, क्या आएगा, कॉसेक अल्फा। ये आपका क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए। अब देखिए ध्यान से इस बात का, अब देखिए ध्यान से इस बात का। अब आपका जो टू एरर्स इक्वल है, दैट इज P1 P2 इज इक्वल टू P1 है हमारा, दैट इज बोथ एरर्स आर एज्यूम टू बी इक्वल, बोथ एरर्स आर एज्यूम टू बी इक्वल, आर एज्यूम टू बी इक्वल, एज्यूम टू बी इक्वल, जो हमने नोट में लिखा है, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, अगर हम एंगल P1 P2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हमारा 90 डिग्री है। तो अब आपका जो ये एंगल है हमारा, ये एंगल में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्या करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अब देखिए ध्यान से, जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं तो हम क्या पा रहे हैं, P2 इज इक्वल टू रूट P1 P2 स्क्वायर और प्लस आपका P1 स्क्वायर। लेकिन आपको पता है दोस्त, आपको क्या पता है कि आपका लीनियर एरर और एंगुलर एरर दोनों इक्वल है, इसलिए आपका P2 आ गया हमारा रूट टू इंटू P1 P2 आ गया हमारा। अब आपका रूट 2 इंटू P1 P2 क्या हो जाएगा हमारा, देखो ध्यान से, P1 P2 हमने क्या लिखा है, P1 P2 क्या लिखा है, P1 P2 एल साइन अल्फा लिखा है हमने, ठीक है ना क्या लिखा है, एल साइन अल्फा लिखा है। और अभी ध्यान से देखो, एल साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हमारा, एल अपॉन एन भी है, ये भी लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू रूट 2 इंटू एल अपॉन एन भी लिख सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं हमारा, कि हमारा जो P2 हमारा जो आपका जो लीनियर एरर और एंगुलर एरर के कारण जो रिजल्टेंट एरर आ रहा है हमारा P2, वो किसके बराबर है, वो आपका रूट 2 इंटू लीनियर एरर या रूट 2 इंटू एंगुलर एरर के बराबर है। तो हम ये बोल सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं रूट 2 इंटू एल अपॉन एन, और रूट 2 इंटू एल अपॉन एन लीनियर एरर या एंगुलर एरर के बराबर है हमारा। क्लियर है ना। अब आप देखिए स्केल जो आप यूज कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू पी मीटर। अब आपका देखो ध्यान से इस बात का, अब आपका जो P2 आया हमारा, वो रूट 2 इंटू एल साइन अल्फा आया, रूट 2 इंटू एल साइन अल्फा आया, रूट 2 इंटू एल साइन अल्फा अपॉन एन, दैट इज ऑन प्लान। और आपका लिमिटिंग लेंथ ऑफ प्रिसीजन क्या होता है हमारा, वो आपका 0.025 आता है लिमिटिंग लेंथ ऑफ प्रिसीजन। दैट मींस इसका आपका लिमिटिंग लेंथ ऑफ प्रिसीजन, ये आपका क्या होना चाहिए, 0.025 सेंटीमीटर होगा हमारा। क्या होगा हमारा, 0.025 सेंटीमीटर होगा हमारा। दैट इज जो लिमिटिंग लेंथ ऑफ प्रिसीजन है, दैट मींस जो डिस्प्लेसमेंट है P2, इसका रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू क्या होना चाहिए, 0.025 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि इसका आपका क्या होता है हमारा, ये आपका लिमिटिंग लेंथ ऑफ प्रिसीजन है, लिमिटिंग लेंथ ऑफ प्रिसीजन है हमारा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, और ध्यान रखिएगा जो लिमिटिंग लेंथ ऑफ प्रिसीजन है हमारा, ये एक तरह से जो 0.25 mm बोलिए या 0.025 सेंटीमीटर बोलिए, इसका मतलब क्या होगा कि जो ये स्मॉलेस्ट लेंथ है आपका मैप और प्लान में जो आप ड्रॉ कर सकते हैं विथ एन एक्यूरेसी, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द मैप विथ। क्लियर है ना। तो हमारा अब देखो रूट 2 इंटू एल साइन अल्फा अपॉन एन आ गया हमारा। अब देखो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, P2 को ये भी लिख सकते हैं रूट 2 इंटू एल अपॉन एन। और आपका हमारा हमने क्या ले लिया, स्केलिंग कितना लिया, वो स्केल क्या हमारा, स्केल 1/p है ना, p छोड़िए, ठीक है ना, एन पी इज इक्वल टू 0.025। तो इसको मैं हटा ही देता हूँ, दोबारा क्यों लिख। तो आपका अब आपका क्या हो गया हमारा, जो L आ गया हमारा,
वो NP इंटू 0.025 NP इंटू 0.025 अपॉन रूट 2 इंटू साइन अल्फा। साइन अल्फा का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन अल्फा क्या हो जाएगा, कोसेक अल्फा। तो आपका ये क्या आ गया, n इंटू, मैंने p कैसे लिखा था, स्मॉल, ठीक है, n इंटू पी और 0.025 अपॉन रूट 2। कैलकुलेटर किधर है यार, 0.025 अपॉन रूट 2। चलिए 0.025 अपॉन रूट 2 क्या आता है, ये 0.025 अपॉन 40 आ जाएगा, ये 40 कर दो, ये रूट 2 कर दो और ये कोसेक अल्फा कर दो, कोसेक अल्फा कर दो। तो हम क्या देख रहे हैं, जो लेंथ ऑफ ऑफसेट हमारा वो होना चाहिए एनपी इंटू कोसेक अल्फा अपॉन 40 रूट 2, जिसमें आपका एन एक्यूरेसी से रिलेटेड है और पी स्केलिंग है। पी कोसेक अल्फा अपॉन 40 रूट 2। एन एन आपका देखिए ध्यान, देखिएगा ध्यान से, यहाँ आपका क्या है हमारा, यहाँ आपका ये आपका साइन अल्फा के साथ एन नहीं है, बस एल के साथ एन है। अगर हम साइन अल्फा यूज करेंगे तो एन नहीं होगा ठीक है ना। तो यहाँ हमारा एल क्या आ गया, पी इंटू कॉसेक अल्फा अपॉन 40/2 आ गया। अगर हम क्या यूज करते हैं यहाँ, अगर हम यही यूज करते, अगर आपका यही यूज करते, अगर हम रूट 2 इंटू एल अपॉन एन पी, क्योंकि आपका यहाँ क्या है, एल अपॉन एन बी है, तो आपका ये 0.025 लेते हैं रिस्ट्रिक्टेड लेंथ हमारा, तो ये क्या आता है उस केस में, L इज इक्वल टू पी एन अपॉन 40/2, पी एन अपॉन 40/2 दोनों के साथ सकता है हमारा, ठीक है। दोनों से आंसर क्या आएगा हमारा, सेम आएगा, पी एन अपॉन 40/2। एन हमारा एक्यूरेसी है, हमारा क्या है, एक्यूरेसी है। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब आपको पता है कि जो एरर आपका, इफ द एरर, जो आपका एरर PP1 है हमारा, PP1 लीनियर एरर हमारा, in the length of the offset is x meter, in the length of the offset is x meter, ध्यान रखिएगा, in the length of the offset is x meter, in the length of the offset is x meter, if the length of the offset is x meter, in the length of the offset is x meter, of the offset is क्या हमारा x मीटर है। अब इस केस में ऑब्वियसली सी बात है, जब आपका लेंथ ऑफ द ऑफसेट x मीटर होगा ठीक है ना, तो आपका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा, वो आपका PP2 होगा। उस केस में वो क्या हो जाएगा हमारा, L स्क्वायर साइन अल्फा स्क्वायर या साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। वही PP2 ऑन पेपर या प्लान क्या हो जाएगा हमारा, स्केल 1/p है, तो L स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, p, क्योंकि आपका स्केल ऑफ द मैप p है, और ये आपका रिस्ट्रिक्टेड लेंथ क्या होता है, 0.025 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, यहां हम लोग क्या कर रहे थे कि हम एंगुलर एरर लीनियर एरर सेम ले रहे थे, जो हमारा इस केस में क्या हमारा यहाँ x मीटर, मतलब कहने का कि लीनियर एरर और आप एंगुलर एरर सेम नहीं ले रहे हैं, एंगुलर एरर सेम नहीं ले रहे हैं, तभी हम L स्क्वायर साइन अल्फा और प्लस एक्स स्क्वायर लिए हैं, प्लस एक्स स्क्वायर लिए हैं, क्लियर है ना, प्लस एक्स स्क्वायर लिए हैं। अब देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल रिजल्ट से तोड़ देंगे हम, तो हमारा क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, उधर हमारा 0.025 इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा हमारा, इसको तोड़िएगा आपका, तो ये क्या आ जाएगा, 1/L स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 40 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है ना, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा। अब आपको ये रिजल्ट याद करना है, ये रिजल्ट क्या करना है, आपको याद करके रखना है ना, ये रिजल्ट आपको याद करके रखना, इंपॉर्टेंट। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, अब आपका जो साइन अल्फा होगा हमारा, वो आपका 1/L स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 40 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, और इस पे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस पे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिसमें आपका ध्यान रखिएगा कि आपका जो P है हमारा, वो P हमारा क्या है, P हमारा जो हमारा वो एरर स्केलिंग है, क्या हमारा स्केलिंग है, क्या हमारा स्केलिंग, और साइन यूज करेंगे तो हमारे को ऐसे यूज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि लीनियर एरर में हम यूज करते हैं, लीनियर एरर में हमने सीधे मान लिया है एक्स का वैल्यू, सीधे क्या मान लिया है, एक्स वैल्यू मान लिया है,
दैट मीन्स जो हम लोग स्मॉल एल अपॉन एन लेके चल रहे थे उसके जगह पे क्या ले लिए, एक्स ले लिए, लेंथ ही सीधे मान ली अगर एक्स दिया होगा तो क्लियर है ना। तो ये आपका क्या था, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एरर इन डायरेक्शन एंड लेंथ। आइए इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एन ऑफसेट। क्या निकालना है आपको, मैक्सिमम लेंथ ऑफ एन ऑफसेट निकालना है कि अब आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट, क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट जो है हमारा वो स्केल पे क्या दिया हुआ है, हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट स्केल पे दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, should not exceed 0.025 centimeter if the offset was laid out 5 degree from its perpendicular direction। मतलब कहने का कि आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन से हम कितने डिग्री पे ले रहे हैं, 5 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 5 डिग्री। तो एक तरह से हमारा ये आपका अलोंग द चेन लाइन और आपका ये हो गया, क्लियर है ना। ये एल है, ये पी है, ये क्या हमारा, ये हमारा पी है। अब देखिए ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से आप, तो E1 और ये, अब मान लीजिए कि जो L है हमारा, मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ऑफसेट। मैं अभी पढ़ा हूं उसको छोड़ देता हूं, ठीक है, मैं अब जा रहा हूं एनालिटिकली जा रहा हूं। L हमारा क्या है, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट से हमारा, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट से हमारा मीटर में, क्या हमारा मीटर में। अल अल 5 डिग्री हमारा क्या, एक तरह से एंगुलर एरर है हमारा, क्या हमारा एंगुलर एरर है हमारा, कहाँ, डायरेक्शन में। अब आपका बोल रहा है कि आपका जो प्लान पे हमारा 0.025 सेंटीमीटर से एक्सीड नहीं करना चाहिए, और आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पी2 आ रहा है हमारा, वो आपका पी2 प्लान पे हमारा, वो आपका प्लान पे, वो आपका 0.025 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, यही बोल रहा है ना। मैक्सिमम लेंथ ऑफ एन ऑफसेट सो दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लान ऑन ए स्केल, यहाँ एक्यूरेसी की बात नहीं हो रही, तो दैट मींस हम सेकंड केस नहीं लेके चलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑन ग्राउंड इज इक्वल टू एल साइन अल्फा, दैट इज एल साइन 5 डिग्री, और ये क्या है हमारा, ये पी2 है। तो आपका स्केल जो दिया हुआ है प्लान का, स्केल ऑफ द प्लान जो है हमारा, वो क्या दिया हुआ है, वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। इसका मतलब कि इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो डिस्टेंस होगा हमारा, क्रॉसपॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट ऑन द प्लान क्या होगा, क्रॉसपॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट ऑन द प्लान, क्रॉसपॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट ऑन द प्लान जो होगा हमारा, वो क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा आपका L साइन 5 डिग्री अपॉन अपॉन 10 सेंटीमीटर, और हमने L सेंटीमीटर लिया है। अब देखिए ध्यान से, अब आपका इसका मतलब कि L साइन 5 डिग्री अपॉन 10 आपका शुड नॉट बी एक्सीड देन 0.025, मतलब आप 0.025 सेंटीमीटर। So that is the displacement of the point on the paper. All right, displacement of the point on the paper. That is the I mean we can say that displacement of a point हमारा इससे exceed नहीं करना चाहिए। तो हमारा L क्या आ जाएगा, L आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2.868 मीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2.868 मीटर आ जाएगा। तो जब भी आप आंसर कीजिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो इसको ब्रैकेट में करके आंसर जरूर लिखा कीजिए, ताकि आप एग्जामिनर पे एम्फसाइज उसको पता चल जाए कि लास्ट में ये अपना आंसर निकाला है। तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन है जो आपको असाइनमेंट के तौर पे है। अगर इस क्वेश्चन को करेंगे, डाउट आता है, तो ये डाउट का लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे आप टेलीग्राम पे चेक कीजिए, विजडम डाउट प्लेटफॉर्म, वहां आप इस क्वेश्चन पे कुछ भी डाउट आता है वीडियो देखने के बाद, तो आप वहां डाउट पूछ सकते हैं कि क्या डाउट आ रहा है। मैं एक समझा देता हूं कि बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन लेइंग डायरेक्शन ऑफ एन ऑफसेट सो दैट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है 0.025 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, और लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट दिया हुआ है 15 मीटर, स्केल भी दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम एरर इन लेंथ ऑफ ऑफसेट हमारा बोल रहा है 0.5 मीटर। मतलब मैक्सिमम एरर करने मतलब ये एक तरह से क्या बोल रहा है हमारा, एक्यूरेसी बोल रहा है, क्या बोल रहा है हमारा, एक तरह से एक्यूरेसी बोल रहा है। अब आपको यह ध्यान क्या रखना है कि आप मान लीजिए, आप जो हमने बताया सेकंड के, जिसमें हमारा √2 इंटू एल अपॉन एन आ रहा है हमारा, एरर जो आ रहा है, ये क्या बोल रहा है, √2 एल अपॉन एन, एन का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, एन का वैल्यू हमारा 0.5 दिया हुआ है ना,
तो आपका 1 इन n हमारा 1 इन 0.5, तो ये कितना आ गया हमारा, ये कितना आ गया आपका 1 इन n हमारा 0.5 मीटर है हमारा, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो आपका 1 इन n हमारा n हमारा 0.5 है, इसको आप इसको इस पे सॉल्व कीजिएगा, आप रूट 2 इंटू एल अपॉन एन से लिख कीजिएगा उसको, फिर आप क्या कीजिएगा स्केलिंग से करस्पॉन्डिंग कीजिएगा, तो क्या आ जाएगा रूट 2 इंटू एल अपॉन एन पी आ जाएगा हमारा। ये बोल रहा है 0.025 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, दैट इज रूट 2 एल अपॉन एन पी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.025। एन का दिया हुआ वैल्यू, पी का वैल्यू दिया हुआ है, एल का वैल्यू पी का वैल्यू, एल का वैल्यू रूट 2 इंटू एन एल अपॉन रूट 2 इंटू एल अपॉन एन पी। तो आपका एन का दिया हुआ है, पी का दिया हुआ है, तो आप एल का निकाल सकते हैं, एल का निकाल सकते हैं। यहाँ मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालना है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालना है, ध्यान रखिएगा, फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालना है। तो यहाँ आपका क्या है कि यहाँ आपका लेंथ ऑफ ऑफसेट दिया हुआ है, स्केल दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब आपको यहाँ अल्फा निकालना है। तो हमने बताया था आपका कि अभी जो हमने फर्स्ट केस बताया, इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट केस बताया था, इसमें हम लेके चल रहे थे कि आपका लीनियर एरर एंगुलर एरर इक्वल है, तभी हम रूट 2 कर रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि आपका जो लेंथ ऑफ ऑफसेट एरर हमारा 15 मीटर, मतलब ये x दिया हुआ है। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एल साइन अल्फा का स्क्वायर अंडर रूट अपॉन अपॉन स्केलिंग क्या हमारा 50 है, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.025। तो आपका अल्फा निकल जाएगा, अल्फा का ऐसे भी कर सकते हैं, अल्फा का डायरेक्ट हमने जो फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूला पे भी पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने बताया, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एन ऑफसेट सो दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑन पेपर फ्रॉम बोथ सोर्सेज ऑफ एरर, दैट इज लीनियर एरर और एंगुलर एरर 0.025 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसमें हमारा एक्यूरेसी 1 इन n दिया हुआ है, स्केलिंग भी दिया हुआ है। इसमें हमारा क्या होगा, रूट जो आपको रूट जो हम लोग बोलते हैं कि लीनियर एरर एंगुलर एरर हमारा इक्वल है, दैट मींस यहाँ रूट 2 इंटू एल अपॉन एन, और आपका ये ग्राउंड पे हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग मैप पे प्लान पे किया जाएगा, रूट 2 इंटू एल अपॉन एन पी का वैल्यू क्या होना चाहिए आपका 0.025 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा एन दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, तो हम एल निकाल लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन कीजिएगा, नहीं आता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।